एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी रिसेंटली मैंने एक पोल करवाया था, उसमें मैंने पूछा था कि आपको सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है। तो बच्चों ने ज्यादातर पोल पे आंसर किया था जेनेटिक्स, और एक बच्चे को उसमें कमेंट आया था कि जो जेनेटिक्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पे आज वीडियो बनाया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स 15 to 16 इसमें क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो फिर से आप कमेंट करिए, मैं और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है कि लिंक्ड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसका एक एक्सेप्शन है। उसका एक्सेप्शन क्या है? लिंक्ड जीन्स। और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि लिंक्ड जीन्स असॉर्ट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। फिर स्टेटमेंट है कि मेंडल ऑब्जर्व्ड कंप्लीट डोमिनेंस इन पी प्लांट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? पी प्लांट्स पे। और उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस हेल्प्स डिटरमाइन अननोन जीनोटाइप। ये भी आपका सही है कि आप टेस्ट क्रॉस की हेल्प से क्या करते हैं? अननोन जीनोटाइप को फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी आपका सही है। यानी कि 1, 3, 4 आपका करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स वन कैरेक्टर। ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे मोनो का मतलब ही होता है वन, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर को ही यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि F2 फेनोटाइपिक रेशियो इन कंप्लीट डोमिनेंस इज 1:2:1। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जब F2 जनरेशन आई थी तो उस पर फेनोटाइपिक नहीं बल्कि जीनोटाइपिक रेशियो जो थी वो उसकी रेशियो क्या थी? 1:2:1, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर लिखा है F2 फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। ये बिल्कुल सही है कि जब फेनोटाइपिक रेशियो को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो उसका क्या था? 3:1, यानी कि 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट क्या था? डॉर्फ था। फिर लिखा है टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। ये भी आपका सही है। इसका मतलब 1, 3, 4 सही है, सेकंड क्या है? गलत है। इसका भी आंसर आपका क्या है? ए। फिर थर्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका है कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये आपका सही है। 1953 में वाटसन और क्रिक उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। उसमें यही बताया गया था कि डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। सेकंड आपका है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। ये भी सही है। कभी कभी क्वेश्चन में 3.4 एंगस्ट्रॉम भी दिया होता है, तो अगर ये लिखा होगा तो भी आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे, यानी कि ये भी सही है। फिर लिखा है 1 टर्न ऑफ हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स। ये भी आपका सही है। फिर लिखा है एडनीन पेयर्स विथ ग्वानिन। ये आपका गलत है, क्योंकि एडनीन हमेशा किसके साथ बाय पेयर अप करता है? थाइमीन के साथ। अगर ग्वानिन की बात करें तो वो हमेशा किसके साथ पेयर अप करता है? साइटोसिन के साथ। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही है, फोर्थ आपका रॉन्ग है, यानी कि आंसर नंबर ए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, यानी कि पुराना होता है, और एक डीएनए स्ट्रैंड न्यू सिंथेसिस होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। ये भी आपका सही है। फिर लिखा है डीएनए लाइगेज जॉइंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये भी सही है। जो डीएनए लाइगेज होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे इनको क्या करता है? वो ज्वाइन करता है। उसके बाद लिखा है डीएनए पॉलीमरेज कैन स्टार्ट रेप्लिकेशन विदाउट प्राइमर। ये गलत है। कभी शुरू करने के लिए किसकी जरूरत होगी? प्राइमर की। बिना प्राइमर के वो जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। इसका मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये आपका सही है। फिर लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बहुत सारे बच्चे नाम में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कोडिंग है, इसका मतलब किसी ना किसी चीज को एक कोड कर रहा है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे पहली बात तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वो एक्ट ही नहीं करता है। जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
उसके बाद लिखा है सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, ये भी आपका सही है। फिर लिखा है टर्मिनेटर रीजन स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सही। ट्रांसक्रिप्शन को जब स्टॉप करना होता है तो किस रीजन पे होता है? टर्मिनेटर रीजन पे, यानी कि ये भी आपका सही है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, सेकंड आपका गलत है। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका है कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमेशा 3 नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप होता है। फिर लिखा है एओजी एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन, ये भी सही है। एओजी मतलब यहाँ पे मेथियोनिन, वो क्या है? वो स्टार्ट कोडॉन है, ये भी आपका सही है। फिर लिखा है जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, ये भी सही है। उसके बाद है वन कोडॉन कैन कोड फॉर मेनी अमीनो एसिड्स, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है कि लिंक्ड जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम, ये आपका सही है। फिर उसके बाद लिखा है क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन प्रोफेज सेकंड, ये आपका गलत है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा मेयोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज पे होता है। उसके बाद लिखा है रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस वेरिएशन, ये आपका सही है। उसके बाद लिखा है टाइटली लिंक्ड जीन्स शो हाई रिकॉम्बिनेशन, ये आपका गलत है क्योंकि लिंकेज हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रिकॉम्बिनेशन के। अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और अगर लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल, ये बिल्कुल सही है, यानी कि लैक ओपेरॉन तभी ऑन होगा जब वहां पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर कौन है यहाँ पे? लैक्टोज, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर लिखा हुआ है लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर है रिप्रेसर बाइंड्स ऑपरेटर जीन, ये भी सही है। फिर लिखा है स्ट्रक्चरल जीन्स आर जेड वाई एंड ए, ये भी सही है, यानी कि इसमें चारों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, अभी प्रीवियस स्टेटमेंट पे भी था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर लिखा है टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लेस रिकॉम्बिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि लिंकेज हमेशा रिकॉम्बिनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद लिखा है मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ये गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका सही है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिर आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि ह्यूमन जीनोम हैज अबाउट 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर्स, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा है लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ये भी आपका सही है। फिर क्रोमोसोम 1 कंटेन्स मैक्सिमम जीन्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा है ऑल ह्यूमन डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ये आपका गलत है क्योंकि जो एक्सॉन होता है सिर्फ वही किसके लिए कोड करता है? फॉर प्रोटीन्स, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फिर आपका क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंश्योर्स प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये आपका बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू लिंक्ड जीन्स, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिंक्ड जीन्स है वो एक्सेप्शन है किसके? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। फिर लिखा है मेंडल यूज्ड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ये भी सही है। फिर लिखा है डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज शोज हायर फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, सेकंड और फोर्थ आपका रॉन्ग है। फिर आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21, ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर लिखा है टर्नर सिंड्रोम इज डबल एक्स वाई कंडीशन, ये आपका गलत है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज डबल एक्स वाई, ये आपका सही है, ये किस में होता है? मेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल्स आर फीमेल्स, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं कि म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज, ये बिल्कुल सही है, ह्यूगो डे व्रीज ने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन ऑलवेज चेंजेस अमीनो एसिड्स, ये आपका गलत है।
फिर लिखा है म्यूटेशन क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, ये भी आपका सही है। फिर है साइलेंट म्यूटेशन डू नॉट चेंज प्रोटीन, ये भी सही है। दैट मीन फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व टू ट्रेट्स, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे डाई से ही मतलब क्या है। फिर लिखा है मेंडल ऑब्जर्व्ड 9:3:3:1 इन F2, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है इट प्रूव्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी सही है। फिर लिखा है लिंक्ड जीन्स शो 9:3:3:1 ऑलवेज, ये आपका, क्योंकि लिंक्ड जीन्स हमेशा एक साथ इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो इन रेशियो को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील्स, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर लिखा है एलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये भी सही है। डोमिनेंट अलील ऑलवेज इंक्रीजेस पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने आपको बताया था ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू ऑल जीन्स विदाउट एक्सेप्शन, ये आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो आज के लिए इतने ही 15 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है जेनेटिक्स के, इसको आप सॉल्व करिए। अगर आपको और क्वेरीज आती है तो आप कमेंट करिए, मैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी।